कोरोना काल में राज्य सरकार को बड़ निष्पत्ति मे 15 जाए श्रीमंदिर में साधारण भक्तों दर्शन बंद संक्रमण आशंका दृष्टि निष्पत्ति सेवायत नियोग सह बैठक पर ट्वीट कर सूचना देले श्रीमंदिर प्रशासन। नियंत्रण बाहर कोरोना संक्रमण देश में दिनक 3,46,786 पॉजिटिव चिन्हत पुणी 2,624 जन जीवन नेला कोविड। राज्य में लगातार तृतीय दिन 6,000 उपर आक्रांतों संख्या गला 8 जीवन। दिल्ली हस्पिटाल रे भयंकर ऑक्सीजन संकट जयपुर गोल्डन हस्पिटाल रे अघटन गला 25 रोगी जीवन सेपटे ऑक्सीजन को नहीं कठोर दिल्ली हाईकोर्ट कहले अम्लजान परिवहन और जोगान में बाधा कराजिबनी बर्दाश्त। कोरोना संक्रमण रोकने प्रयास सप्ताहांत सटडाउन को लोकों पूर्ण समर्थन चलुनी गाड़ी मोटर रास्ताघाट खाँ खाँ दुकान बजार में ताला सबु सहरांचल में पुलिस जोरदार ब्लॉकिंग और चेकिंग। गंजाम जिले में 12 आतंक गाँ पाखक आसी करुछंती आक्रमण भंजनगर मुदुलीपल्ली गाँव में खेलाइले आतंक जड़े गुरुतर न्यूज 18 ओडिया कैमेरा रे कैद 12 आक्रमण लाइव भिजुआल। नमस्कार टॉप 5 को स्वागत करुछि मु अफिन आशुतोष। कोरोना काल में राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति श्रीमंदिर में महाप्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन उपर लगिला कटकणा। आसंता मे मास 15 तारिख जाए साधारण भक्तों दर्शन बंद रहिबो। मे 15 जाए श्रीमंदिर को जाई बड़ ठाकुर दर्शन करें श्रद्धालु। कोरोना संक्रमण बढ़ुथिबारु भक्तों श्रीमंदिर में दर्शन बंद रखा निष्पत्ति नहीं श्रीमंदिर प्रशासन। समस्त सेवायत नियोग सह बैठक पर ट्वीट कर सूचना देइछंती श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय। श्रीमंदिर बंद रहिले मध्य महाप्रभु नीतिकांति किंतु जारी रहिबो। आज बसिथिबा 36 नियोग बैठक में अंततः मासे काल श्रीमंदिर में भक्तों दर्शन बंद करा जाऊ बोली प्रस्ताव रखिथिले सेवायत नियोग सदस्य। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे होइथिबा बैठक में श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार सहित जिलापाल तथा श्रीमंदिर उपमुख्य प्रशासक एसपी 36 नियोग महानायक उन्नयन प्रशासक नीति प्रशासक और विभिन्न सेवायत नियोग सदस्य उपस्थित थिले। गत वर्ष कोरोना मार्च 20 रु डिसेम्बर 22 तारिख जाए पाखापाखि 9 मास बंद रही श्रीमंदिर। डिसेम्बर 23 तारिख में श्रीमंदिर खोली सेपटे कोविड कटकणा भितर चलिबो रथ निर्माण कार्य। तेबे आमर सीनियर करेस्पोंडेंट अक्षय कुमार मिश्र आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती। अक्षय निर्दिष्ट भाव में जितेबाला भक्तों प्रवेश बंद रहिबो अंततः मे 15 पर्यंत या आग को वृद्धि करा जाई पारे कि एवं द्वितीय कथा होउछि केमिति सैनिटाइजेशन प्रक्रिया चलिबो मंदिर भितर जेहेतु सेवायत तांको परिवार सदस्य मध्ये आक्रांत हेबार नजर रहिछि। अक्षय सुनी पारुचंती? अक्षय केमिति जेतेबाला बंद रहुछि पूर्व भक्तों प्रवेश सेतेबाला मंदिर परिसर को केमिति सैनिटाइज करा जिवो एवं अन्य कोन सब निर्दिष्ट एसओपी जारी रहिबो ई समय रे? देखो अभिनव जितेबाला 18 तारिख में एसओपी जारी होइतिला सेतेबाला निष्पत्ति नियागला कि शनिवार रविवार सप्ताहांत एतर श्रीमंदिर बंद करा एवं सैनिटाइज करा एवं सही अनुसार आज आरंभ होती प्रक्रिया और शनिवार रविवार श्रीमंदिर बंद रही भक्तों प्रवेश एवं सैनिटाइज कराउछि। किंतु अन्यपट देखा कि जेहेतु कोविड संक्रमण हार धीरे धीरे बढ़िबार लगिला जदि आज कहबा आज पुरी 395 संक्रमण चिन्हट होइछन्ती एवं एजावत जदि कहबा प्राय पुरी 2000 छुआ को जाउछि संक्रमण संख्या। तेणु यहाँ गुरुत्व सह विचार करी श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर आज डका जाइतिला वर्चुअल बैठक जो एसओपी परिवर्तन नहीं होइतिला बैठक एवं बैठक में परिवर्तित नियमावली अनुसार जहाँ निष्पत्ति नियागला कि मे मास 15 तारिख पर्यंत श्रीमंदिर में भक्तों दर्शन बंद रहिबो एवं यही समय भितर केवल नीतिकांति की सुखद करने केवल पालिया सेवायत मैंने ही दर्शन कर श्रीमंदिर भितर प्रवेश करेंगे एवं ता सहित प्रतिटी जो बैठक वर्चुअल बैठक होता जो सेवायत निजोगर समस्त सदस्य मैंने थे से समस्त दाबी था कि जेहेतु कोविड संक्रमण हार वृद्धि पाऊँच साधारण लोक आरंभ कर सेवायत मैंने आक्रांतर शिकार हेले से नहीं प्रशासन पक्षर श्रीमंदिर को बंद कर अनुसार मुख्य प्रशासक निष्पत्ति नहीं कि श्रीमंदिर को 15 तारिख पर्यंत भक्त प्रवेश बंद कराई सहित
आहरी 6टी दिग उपर आलोचना कराई बैठक में विशेष भाव जदि कहबा जेहेतु आगु रथयात्रा आउची एवं मे 15 रे अक्षय तृतीया और चंदन यात्रा आरंभ होची एवं तापर रथयात्रा होची तेणु से समय पूर्व समस्त सेवायतर जेभली 2टी डोज टीकाकरण सरीथिबो एवं प्रतिटी सेवायतर घर घर बुली सेमानक स्वास्थ्य अवस्था को अनुधान करा एथिपई गोटे सेवायत मानक नहीं गोटे कमिटी कराई कोविड परिचालना कमिटी एवं से कमिटी सदस्य माने प्रतिटी निजोग को निर्देश देइचंती सेमाने प्रतिटी निजोग सदस्य मानकर वैक्सीनेशन प्रक्रिया किभली संपन्न होईची सेमानकर टेस्टिंग किभली कराई सेमान स्वास्थ्य अवस्था कौन रही से सबुर तथ्य सेमानकु देले याको श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक को दियाजिबो एवं प्रतिटी सेवायत प्रतिटी भक्त सेवायतर परिवार सदस्य मानकर स्वास्थ्य अवस्था गुरुत्व दे ए पदक्षेप दियाई ता सहित सेवायत मान नीलाचल भक्त निवास रे एक आइसोलेशन सेंटर जोटे कि पॉजिटिव बाहर सेठारे रहिबे एवं जदि सेमानकर किछि क्रिटिकल स्टेज को आसे तेबे तांको भुवनेश्वर बा कटक स्थानांतर कराई एक श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक निर्देश क्रमे एक स्वतंत्र टीम गठन कराई चिकित्सा एवं अन्यपटे आवश्यक परिमाणर सानिटाइजेशन मास्क जेभली रथयात्रा पर्यंत जेते दरकार सब गुड़िक मौजूद रखा कहुई एवं ता सहित जो मे 15 पर आउ थे निष्पत्ति को बढ़ा मे 15 पर चित्र कौन रही नजर रही भक्तों भावावेग जड़ित सेपटे जीवन सुरक्षा और कोरोना काल में नियम मानिबा जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय आपनकर तमाम सूचना पाई। देश में नियंत्रण बाहर को जाउछि कोरोना स्थिति दिनकर 3,46,786 पॉजिटिव कोरोना आक्रांतों संख्या 1,66,10,481 होईछि सेपरि 2,624 जनक जीवन नेछि कोरोना वर्तमान 1,24,324 जनकर चिकित्सा चली गत 24 घंटे 2,19,838 जन सुस्थ होइछंती। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 66,836 पॉजिटिव होइतिबा बेले 773 जनकर मृत्यु होईछि सेपरि उत्तर प्रदेश में 36,606 जन आक्रांत होइतिबा बेले 196 जनक जीवन नेछि किलर भाइरस। केरल में 28,447 पॉजिटिव चिन्हट होइछंती 27 जनकर मृत्यु होईछि। दिल्ली में 24,331 आक्रांत 348 मृत। कर्नाटक में 26,962 पॉजिटिव चिन्हट होइतिबा बेले 190 जनकर जीवन जाइछि। भयंकर होउछि भाइरस राज्य में लगातार तृतीय दिन 6,000 उपर रही आक्रांतों संख्या आज दिनक 6,647 कोरोना आक्रांत चिन्हट होइतिबा बेले 8 जनकर जीवन जाइछि। खोर्धारू सर्वाधिक 1,189 सुंदरगढ़ 788 नुआपड़ा 559 पुरी में 395 आक्रांत चिन्हट होइछंती सेहीपरि कटकरू 336 बरगढ़ 290 नवरंगपुर 224 बलांगीर 234 आक्रांत चिन्हट होइछंती संगरोधरू 3,855 जन और स्थानीय अंचल 2,792 आक्रांत चिन्हट होइछंती। राज्य में मोट आक्रांतों संख्या 4,01,341 को वृद्धि पाइछि सेहीपरि 3,56,003 जन सुस्थ होइतिबा बेले एजाए 43,304 जन चिकित्साधीन अछंती। राज्य में 8 जनक जीवन नेछि कोरोना। राज्य में कोरोना मृत्यु संख्या 1,981 को छुईछि। सुंदरगढ़ में 2 जनक जीवन नेछि कोरोना भाइरस सेहीपरि नुआपड़ा कटक और बलांगीर जने लेखाएं मृत्युवरण करिसेंती। भद्रक बरगढ़ और बालेश्वर मध्य जन लेखाएं मृत्युवरण करिसेंती। तेबे आम सहित एने अधिक आलोचना करने डॉक्टर सुनील कोटा वरिष्ठ विशेषज्ञ फोन लाइन जोड़ी होती। डॉक्टर कोटा आपन को न्यूज 18 ओडिया को स्वागत करुछि। निर्दिष्ट भाव में जो भली ढंग से आक्रांतों संख्या बढ़ुछि धीरे धीरे मृतकों संख्या बढ़िबा आरंभ होलानी एवं आउ गोटे ट्रेंड आकलन करा जाउछि जे मे मास शेष बेलू हुए तो ए धारार परिवर्तन आसिबो एभली किछि संभावना रही कि ना आशंका आहुरी बढ़ुछि सर? देखो एक्चुअली नाना माने मैथमेटिकल प्रेडिक्शन रही जो प्राकोक्ति करा जाउछि जे प्रायतः मे मास मझी सुधा ये जो लहड़ीटा शिखर रे पहुंचबो विशेषकर हमर जो आईआईटी कानपुर एवं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रो जो जुग्म फलाफल को आधारित करी वर्तमान किछ दिन तले हमर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के सुब्रमण्य मध्ये से युक्ति जारी करथिले तेणु निश्चय रूप आमे किछि मते तो भरोसा करिया दरकार किंतु किछिटा माने निश्चय रूप प्रश्न उठुछि काहे कि ना गत वर्ष लॉकडाउन शटडाउन रही तेणु आम गोटे डेफिनेट कोर्स प्रेडिक्ट कर पारे बर्तमान जेहेतु किसी भी कटकणा ना किसी अंकुश ना कि प्रतिबंधक ना चलप्रचल जारी रही स्वाभाविक जीवन चली रही तेणु
सठिक भाव प्रेडिक्ट करिया डिफिकल्ट हबो निश्चित रूपे कारण जदि गोटे एरिया रे कमी जाउछि जेहेतु रेस्ट्रिक्शन नाही आउ गोटे जगह मारी जा संभावना रहउछि एवं गत वर्ष भी आपण जदि अनुशीलन करिवे ताले बॉम्बे दिल्ली आदि जगह केवल गोटे वेव नहीं 3-4 वेव मध्य आसी चलीगला तेणु पूरा पूरी देशर गोटे जो लहरीटा केबे शिखर पहुंचो केबे पहुंचो वर्तमान गत वर्ष ठारू निश्चय किसी गोटे कष्टकर परिस्थिति रही जो मृत्यु हारटा कहले प्राथमिक अवस्था 1% रु कम रही वर्तमान 1.35 रु 1.37% पहुंचले गोटे बड़ पॉइंट हूँ देखो वर्तमान जो जिला गुड़ाक रेड जोन बोली चिन्हित होती अन्य जिला को जबार किसी माने कटकणा नाही तेणु मु भाबुची आगामी दिन आहरी गोटे कष्टकर परिस्थिति आसीपारे देखा जाऊ किंतु निर्दिष्ट भाव में चलित थर देखा जाउछि निश्वास प्रश्वास रे अधिक असुविधा होउछि ऑक्सीजन रो आवश्यकता अभाव गणमाध्यम प्रत्येक दिन हेडलाइंस बनी गलानी काहे कि एभली स्थिति आसुछि एवं भाइरस रो जो थर्ड म्यूटेंट कथा कहा जाउछि ताहा मध्ये चिंतार कारण की निश्चय जो थर्ड म्यूटेंट जो कहा जाउछि B1.618 प्रजाति जहा कि वर्तमान वेस्ट बेंगल कहतु आपणकर दिल्ली महाराष्ट्र जो देखा जाउछि यार गोटे इम्यून बाईपास इम्यून एस्केप मेकानिज्म रही जहाद्वारा कि आम शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति को फांकी दे पारी माने शरीर मध्य प्रवेश करि पारे एवं विशेषकर कह जाउछि यह खूब कम समय धरी आपणकर नाक तथा गलारे रोची यथाशीघ्र यह फुसफुस को प्रवेश कर जाउछि तेणु प्रॉब्लम यह होछि जे गुडाए क्षेत्र में माने हमर जो स्वाब द्वारा एंटीजन अथवा आरटीपीसीआर नेगेटिव अछि किंतु सेही समय फुसफुस रे बहुत मात्रा क्षति घटुछि सेही लोक मानकर ए जो श्वासन जटिलता बहुत मात्रा देखा जाउछि अधिक मात्रा रे ऑक्सीजन आवश्यकता रही है वर्तमान एब्सोल्यूट संख्या भी जदि देखिबे 3 लाख लोक माने दैनिक जदि मोर देन 3 लाख पीपल जदि अफेक्ट होती ताले निश्चय रूपे सबु लॉजिस्टिक भाराक्रांत हो ऑक्सीजन कहतु आप रेमडेसिविर कला बजार कहतु ऑक्सीजन सिलिंडर चोरी कथा कहतु तेणु एभली गोटे अघटन तो निश्चय रूपे घटुछि सर ओडिशा कॉन्टेक्स्ट रे कोन देखुचंती जेतेबेले आक्रांतक संख्या 6000 ट्रेंड रे पहुंचिलानी ए संख्या आहुरी बढ़ी पारे कि एवं गोटे संक्रमितों संख्या भयंकर भाव में अंक गणित सामना को आसबार आशंका रही कि देखो माने निद हजेला भाई किसी स्वप्न बहु लोक मन में आसे इनक्लूडिंग मुई कहना चाहिए जे माने जहाँ किसी मॉडल भी रोचे जहाँ कहते दैनिक 15 ରୁ 20 हजार मध्य संख्या पहुंची पारे एवं से क्षेत्र में माने केते दूर आमर जो स्वास्थ्य भित्तिभूमि रही समर्थ रहा आमर यही स्वास्थ्य सेवा जोगेबारे निश्चय तो जन डाक्टर हिसाब से मो मन नाना प्रश्न रही देखा जाऊ आगामी दिन में कौन होची किंतु सरकार भी एप्रति निश्चय रूपे प्रथम ट्रेंड रे अंततः जेतेबेले ऑक्सीजन एवं श्वास प्रश्वास समस्या को नहीं आमे चिंता करूछु भारत रे 700 मेट्रिक टन रु पाखापाखि 2800 मेट्रिक टन दैनिक आवश्यकता पड़िथिला ऑक्सीजन रो ओडिसा रे एहा 28 रु 30 मेट्रिक टन रहिथिला किंतु आगामी समय रे बढ़ी पारे कि वर्तमान जेते रोगी एडमिट हेउचंती बा जेति चिकित्सित हेउचंती तांको ठारे प्रकाश पाउथवा लक्षण को देखि आपनक आकलन कोन निश्चय देखंतु संख्या तो गत वर्ष ठारू अधिक मात्रा रे होछि लोक मैंने बहुत मात्रा रे श्वास जनित समस्या आक्रांत होती तेणु निश्चय रूपे आवश्यकता जो 2-3 गुण न बढ़ियो बोली आम केबे भी कहि परिबा नाही तेणु ता प्रति मध्ये हमको माने सठिक भाव प्रस्तुत हो रहा पड़ो जो अधिक ऑक्सीजन प्लांट आम केमिति एक्टिवेट करि परिबा माने हमर जो रैशनल यूज जो कहा जाए ट्रायजिंग कहा जाए जोटा कि आम माने आवश्यकता क्षेत्र में व्यवहार करबा समस्त जनरलाइज करबा नाही एभली किछिटा सिस्टम निश्चय रूपे विकसित करिया पड़िबो सबुठार इंपोर्टेंट होची भित्तिभूमि निश्चय रूपे विकसित करिया पड़े स्वास्थ्य संबंधी कारण वर्तमान जो दिल्ली बॉम्बे और अन्य जो सहरांचल देखुचे लोके बेड पई अतिष्ठ होई पड़ुचंती ऑक्सीजन मिलु नाही से भली गोटे दुर्दिन हमकु जेमति देखिया न पड़े सेति प्रति सजग होई रहया पड़िबो ओके बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कोटा आपनकर तमाम आलोचना पई एवं लोकंक भितर उठुतबा अनेक प्रश्नर स्पष्ट उत्तर मध्य रखिबा पई सेपटे कोरोना काल में दिल्ली हस्पिटाल गुड़िकरे भयंकर होईछि ऑक्सीजन समस्या ऑक्सीजन अभाव 25 जनकर मृत्यु होईछि 24 घंटा भितर 25 रोगी मृत्युवरण करिसेंती दिल्लीर जयपुर गोल्डन हस्पिटाल रे अघटन घटिछि हस्पिटाल रे 250 गुरुतर कोविड रोगी चिकित्साधीन अछंती हस्पिटाल रे थिबा ऑक्सीजन अभाव थिबारु व्यतिव्यस्त होई पड़िछंती डाक्तरखाना कर्तृपक्ष सेहिपरि बात्रा हस्पिटाल और सार गंगाराम हस्पिटाल रे भी ऑक्सीजन रो अभाव देखा दैछि
कोरोना लहर नुहे यह कोरोना सुनामी यह कहते दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली रे कोरोना स्थिति जेमिति भयंकर होईछि ऑक्सीजन सप्लाई रे जदि कोनोसी भी अधिकारी बाधा दियंती तेबे तांको कठोर दंड दियाजिबो बोली हाईकोर्ट कहिसंती। जस्टिस विपिन सिंह और जस्टिस रेखा पाली ने गठित दुई जणिया खंडपीठ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल रे ऑक्सीजन संकट संपर्कित मामलार शुणाणी करी मत रखिसंती। केंद्र हेउ किंबा दिल्ली सरकार बा अन्य कोनोसी राज्यर अधिकारी जदि कोनोसी स्तर रे मध्य ऑक्सीजन सप्लाई बाटरे बाधा देउथबार गोटिए भी उदाहरण आसे तेबे ताको आदौ बर्दाश्त करा जिवो नाही। दिल्ली को दैनिक 480 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दरकार थिबा बेले मिलुची मात्र 297 मेट्रिक टन। ए दिगरे केंद्र सरकार ध्यान देबाको खंडपीठ कहिसंती। बहु दूर रे थिबा राज्य ओडिशा और पश्चिम बंगरु ऑक्सीजन आनिबा बदल रे दिल्ली आखपाखरे थिबा प्लांट रो ऑक्सीजन जोगाई दिया जाऊ बोली दिल्ली सरकार को दाबी उपरे केंद्र पदक्षेप नेउ बोली हाईकोर्ट निर्देश दैछंती। तेबे आम सहित वर्तमान समय सीधा सड़क जोड़ी होती दिल्ली आम प्रतिनिधि सुशील पांडे। सुशील, हालांकि अभी देश की कैपिटल में पूरा हालात कैसा है? देश के कैपिटल अगर दिल्ली की बात करें तो हालात बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर उनको जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो मिलना चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 2-3-4 अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए ये मांग की है कि सरकार और दिल्ली सरकार उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मुहैया कराए, क्योंकि कुछ अस्पताल ये कह रहे हैं कि उनके पास 2 घंटे का ही सिर्फ ऑक्सीजन बचा है और ऐसे में अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो लगभग 330 मरीज जो किसी एक अस्पताल में है, ऐसे में कहीं ना कहीं मरीज जो हैं वो फंसे हुए हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को जम के फटकार लगाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार इस पूरे मामले में पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं कर पा रही है। हालांकि केंद्र सरकार से भी हाईकोर्ट ने यह कहा है कि दिल्ली सरकार को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मुहैया कराया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि उनकी तरफ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस जब प्रधानमंत्री की तरफ से इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया, पूरे देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए तमाम जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। युद्ध स्तर पर काम शुरू किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इंडियन एयरफोर्स का भी मदद लिया जा रहा है ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए, लेकिन बदस्तूर राजधानी दिल्ली में कहीं ना कहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन की स्थिति काफी कम है, जिसकी वजह से काफी मरीजों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनमें से उनके बाहर ये बोर्ड भी लगा दिया गया है कि वो अब एक्स्ट्रा जो मरीज है वो एडमिट नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या राजधानी दिल्ली में बनी हुई है। बहरहाल केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने यह आश्वस्त किया है और तुषार मेहता ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये आश्वस्त किया है कि उनकी तरफ से जितनी भी ऑक्सीजन अभी उड़ीसा से भी ऑक्सीजन की कुछ सिलेंडर दिल्ली जा रही है, लेकिन हाईकोर्ट ने बोला है कि आसपास के राज्यों से किस तरह ऑक्सीजन दिल्ली में आए और आसपास के प्लांट से किस तरह से ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़े, इसके ऊपर फोकस करने के लिए इसके बारे में क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं कि ऑक्सीजन उड़ीसा से जरूर दिल्ली के लिए जा रहा है, लेकिन जो आसपास के राज्य हैं जो फिलहाल दिल्ली सरकार जिन पर निर्भर होता है, जिसमें से उत्तर प्रदेश और हरियाणा है, यहां से फिलहाल उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने कोर्ट में ये जानकारी भी दी और ये बताया कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को पर्याप्त मात्रा में ना तो हरियाणा जो उसका पड़ोसी राज्य है वहां से उसको मिल रहा है और ना ही उत्तर प्रदेश से उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर उन दोनों राज्यों से ऑक्सीजन जल्द से जल्द मिल जाए तो निश्चित रूप से कई ऐसे मरीज हैं जिनको कहीं ना कहीं अभी ये संजीवनी की तरह काम करेगा, क्योंकि उनके लिए इस समय ऑक्सीजन मिलना एक संजीवनी की बराबर है। बहरहाल कोर्ट ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ साथ सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि वो आश्वस्त करते हैं कि दिल्ली में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कम्युनिकेशन गैप है फिलहाल दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, उसकी तीखी बहस कोर्ट में भी देखने को मिली। सॉलिसिटर से ये कहा गया कि दिल्ली सरकार ये चाहते हैं कि जो पूरा का पूरा काम है वो केंद्र सरकार करे और दिल्ली सरकार की तरफ से इस मामले में कोई कवायद ना किया जाए, क्योंकि अधिकतर जो राज्य हैं उन्होंने टैंकर्स जो हैं, खाली टैंकर्स अलग अलग राज्यों में भेजे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कहा है कि आप अभी फिलहाल पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दिल्ली को मुहैया कराएं, उसके बाद देखना होगा कि बजट क्या होगा। लेकिन फिलहाल केंद्र की इस दलील के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को
फटकार भी लगाया और ये कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बारे में दिल्ली सरकार क्यों कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है। अब देखना बेहद अहम होगा कि इस मामले में दिल्ली सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है या नहीं उठा रही है। लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई के मामले में कई अस्पताल ऐसे हैं जिनकी हालत खस्ता है और सबसे अभी गंभीर सुशील, मामला इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के मरीजों- ऊपर कुछ रोक लग सकते हैं क्या, या मेडिकल ऑक्सीजन को कैसे और बढ़ावा मिले, इसके लिए क्या ठोस कदम लिया जा रहा है? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में ये जरूर जानकारी दी गई है कि उनकी तरफ से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, क्योंकि दिल्ली के पास डायरेक्ट ऑक्सीजन की सप्लाई का कोई सोर्स नहीं है, वो केंद्र सरकार पर ही निर्भर हैं। चूंकि दिल्ली में कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है जिसकी वजह से वो पड़ोसी राज्यों से ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हुई है उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का पोल खुल गया है, दिल्ली सरकार की कार्रवाई का पोल खुल गया है कि अगर इस प्रकार के ऑक्सीजन की किल्लत थी तो दिल्ली सरकार की तरफ से पहले कदम क्यों नहीं उठाए गए। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसका हर्जाना वो तमाम सीधे साधे मरीज झेल रहे हैं जिनकी लापरवाही में दिल्ली सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाए गए हैं। हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में लताड़ लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से भी ऑक्सीजन मुहैया कराए जाने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ दिल्ली सरकार को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन जितनी आवश्यकता यानी कि दिल्ली के अस्पतालों में है, अगर बात करें एलएनजेपी में, अगर बात करें आरएमएल में, अगर बात करें बत्रा हॉस्पिटल में, फोर्टिस अस्पतालों में, तो उन तमाम अस्पतालों में जितनी आवश्यकता पड़नी चाहिए ऑक्सीजन की उतनी पर्याप्त मात्रा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। बहुत बड़ी कमी अभी दिल्ली से सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पांडे, आपको हमारे करेस्पोंडेंट सुशील पांडे आम सहित आलोचना करुले दिल्ली रे भयंकर स्थिति, हॉस्पिटल गुड़िकर स्थिति एमती होइछि जे सेमाने आ रोगी भर्ती करि परिबे नाही, निजर असहायता जाहिर कलेनी। आखपाख राज्यरू ऑक्सीजन रो सपोर्ट मिलुनी। हाईकोर्ट केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को कड़ा चेतावनी दैछन्ति। यार भितरे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को भितरे केमिति तू मे रहुछि तार मध्य चित्र आसिछि। हेले सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि वर्तमान दिल्ली सरकार कर स्वास्थ्य भित्तिभूमिर पोलखोल होइछि कहले किछि भूल हेब नाही। वर्तमान समय किंतु आरोप प्रत्यारोप नुहे, केमिति लोकंक जीवन बंचिबो एवं ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा रे दिल्ली रे पहुंचिबो ताहा गुरुत्वपूर्ण आह्वान। वर्तमान समय हो जाइछि एक ब्रेक। शुक्रवार राति 9टारू नाइट कर्फ्यू लागू होइथिबारु सोमवार सकाळ 5टा जाए 56 घंटिया सटडाउन आरंभ हो जाइछि। सप्ताहांत सटडाउन बेले शनिवार और रविवार सकाळ 5टारू 6टा घंटाए पई कोहळ होइतिला कटकणा। मॉर्निंग वॉक पई कटकणा रे कोहळ करिसेंति राज्य सरकार। सेपटे सटडाउन कार्यकारी पई जिला प्रशासन होई जाइछि एक्टिव। कटकणा न मानिले कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली लोकंकु चेताई दिया जाइछि। कटक भुवनेश्वर रे 20 रु अधिक लेखाए चेकपोस्ट करी व्यापक फोर्स मुतयन अछंती। अमानियांकु साबाड करिबा पई फाइन मध्य निया जाउछि। कथा लोकंकर यथेष्ट कोऑपरेशन रही। सटडाउन स्थिति प्राय ठीक अच्छी। आमे गोटे कथा कहिछु जे जो इमरजेंसी कारण पई जदि लोक मूव करूछंती तांको पचारी तांको छाड़ी दिया जाउछि। केना आपण जानिछंती जो गाइडलाइन अछि तादरे बहुत एग्जेम्पशन कैटेगरी अछि। तेणु विभिन्न स्थान रे आमे जो चेकपोस्ट लगैछु, चेकपोस्ट रे थिबा पुलिस अधिकारी माने तांको पचारी तांको यातायातर कारण बुझी तांको छाडुछंती। ठीक ठाक चली अति भल कथा जे ये जो भुवनेश्वर जनसाधारण शटडाउन प्रोसेस को भल भाव सहयोग कर 25 नाका पॉइंट सब एक्टिव करा 16 प्लेटून फोर्स डिप्लॉय होती और सब लोक पालन करुँच। कोठी भी दुकान बाजार एमती खोला है जहाँ को परमिशन नहीं और बस्ती और सही एरिया रे भी जाकि आम सब बुली बुली के देखीचु, चेक कराई। प्राय लोक पालन करुँच। केते जगह देखा जाइए कि जोटी लोक एकाठी होते से मानक भी सचेतन करा जाइए। मेन हमारा फोकस यही है कि लोक केते आम माइकिंग जरिया रे और जो वीकेंड शटडाउन विषय जानाई पारिबा।
कोरोना संक्रमण रोकने प्रयास राज्य में सप्ताहांत सटडाउन पुरी सहर को पुलिस पक्षर 10 जून में बंटा जाइछि। सहर में 13 प्लाटून फोर्स मुतयन होइछंती। सेहीपरि केन्द्रापड़ा और पट्टामुंडाई सहरांचल में भी सटडाउन जोगु समस्त दुकान बजार बंद रही। केवल जरूरी सेवा सह जड़ित कारबार और गाड़ी मोटर चलाचल करुछंती। सेपटे नयागढ़ जिले में साप्ताहिक सटडाउन को कड़ाकड़ी करा जाइछि। जिलार रणपुर दशपल्ला ओडगाँ खंडपड़ा और नयागढ़ म्युनिसिपालिटी अंचल को सटडाउन घोषणा करा जाइतिबारु सहर में थिबा दुकान बजार गुड़िक बंद रही। खोर्धारे पुलिस पक्षर सबुठी चेकिंग और ब्लॉकिंग करा जाइछि। किछि अमानिया बाहर बुलुथबारु पुलिस पक्षर सेमानंकु कारण पचराजिबा सह कार्यानुष्ठान मध्य ग्रहण करा जाउछि। जाजपुर जिलार 2 पौरांचल जाजपुर सदर महकुमा और व्यासनगर में सटडाउन कटकणा लागू करा जाइछि। चेकिंग ब्लॉकिंग प्रक्रिया को कड़ाकड़ी भाव पालन करा जाउछि। सटडाउन नियम मानि सहर बजार सुनसान हो जाइछि। केवल अत्यावश्यक सेवारे नियोजित जानवाहन चलाचल को अनुमति मिली। भद्रक समेत जिलार वासुदेवपुर चांदबाली और धामनगर अंचल में जारी रही सटडाउन। जरूरी सेवा को छाड़ी अन्य जरूरी सेवा ही केवल अनुमति रही। सेहीपरि बालेश्वर पौरपालिका अंचल समेत जिलार समस्त एनएससी और सहर आखपाख पंचायत में भी सटडाउन करा जाइछि। सहरर समस्त दुकान बजार बंद थिबा बेले अल्प संख्यक लोक घर बाहरुवा देखा मिली। सेपटे अनुगुल में मध्य सटडाउन कड़ाकड़ी होइछि। सबु दुकान बजार बंद रही। हमार जो वीकेंड शटडाउन अच्छी ताको ब्रह्मपुर भितर समस्त लोक बहुत भल भाव पालन करुछंती। जोहर इमरजेंसी सर्विस रे इनवॉल्व अछंती सेही लोक केवल रास्ता पर देखा मिलूँ। तो एमती जदि आम समस्त सिटीजन्स सपोर्ट रहा तो निश्चित रूप में कोरोना को रोकी पारिबा। तो हमको वीकेंड शटडाउन छड़ा अन्य 5 डेज मध्य लोगों को एमती सपोर्ट है समस्त सोशल डिस्टेंसिंग मास्क व्यवहार के लिए तो निश्चित रूप बहुत हमको बेनिफिट है ये चेन भांगी पाई हम। आम तो समस्ते घरे रोचु बिल्कुल भी बाहर नु जहाँ नेसेसरी आइटम्स ग्रोसरी मेडिसिन जहाँ दरकार थिला सब आम आनी देचु। आ जेहेतु गवर्नमेंट 2 दिन पूरा कंप्लीट शटडाउन करिछि वीकेंड टा तो समस्ते एक्चुअली रे घरे रहबा कथा कारण एबे ब्रह्मपुर रे बहुत ही अधिक कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का नंबर बढ़ी चिंता बढ़ाइला बणुआ बारा गाँ पाखक आसी करुछंती आक्रमण। लोहुलुहान होउछंती ग्रामवासी। एमिति एक लोमहर्षक दृश्य गंजाम जिला भंजनगर केंद्रीय वन्यांचल अधीनस्थ कालियांब फॉरेस्ट सेक्शन रो मुदुलीपल्ली पाखरे देखा मिली। बरा आक्रमण में गुरुतर आहत होइछंती जने ग्रामवासी। देखंतु ए दृश्य को किबळी बारा जने लोकंकु आक्रमण करुछि। गाँ लोके रुंड होइतिले मध्य केही बारा पाखकु जिबाकु साहस करुनाहांती। बारा आक्रमण परे आक्रमण करि चलिछि। लोके होहल्ला करिबा परे जमी भितरे डिया मारी पलाउछि। रक्त जुडुबुडु अवस्था लोकंकु उद्धार करी हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछि। बारहा आक्रमणर शिकार होइछंती मुदुलीपल्ली गाँर सुभाष बिसोई। धान खला को जाउथबा बेले बारहा हाबुडरे पड़ी जाइथिले सुभाष को भंजनगर हॉस्पिटल रु ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल को निया जाइछि। किछि दिन तळे बाघुआपल्ली गाँव रे 3 जण महिला और जणे पुरुषंकु आक्रमण करिथिला बारहा। अधिक खबर पाई देखु न्यूज 18 ओडिया। नमस्कार।